बीच बीच में कभी कभार उस तरह से वो आती है कि फलाना जगह पे किसी दलित को शादी के घोड़े में से उतार दिया गया है या किसी खास कपड़े पहनने के लिए उसको उसके पर अत्याचार किए गए। हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं या उसको चुनावी राजनीति के रूप में देखते हैं, तो हम एक चीज वो हो जाते हैं कि दोनों ही तरफ से वो लड़ने वाले और लड़ाने वाले में दोनों ही उनके, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, दोनों ही जगह के कमजोर वर्ग ही आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब हम कल तक दोबारा कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, जैतून के बगीचे के नजदीक भी मत जाना, वहाँ कुछ लोगों ने डेरा डाला हुआ है जिनके पास बंदूकें हैं, उन खिड़कियों से दूर रहो। क्या तुम्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई नहीं देगी? वो बोली, आज स्कूलों की छुट्टी है, ये एक फौजी हमला है और मुझे पता नहीं ये छुट्टियां कब तक यूं ही चलती रहेंगी। इंडिया मतलब पूरा उस तरह का एक वो था। और लगभग जिस समय तक ईस्ट जर्मनी, जिस समय तक मतलब यूनाइटेड जर्मनी नहीं था, ईस्ट जर्मनी था, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर खासतौर पर 70 से 80 के दशक में दुनिया भर के अंदर जितने भी किस्म के, चाहे वो वियतनाम का हो, लैटिन अमेरिका का हो, चिली का हो, अलेंडी के ऊपर हो, एंजेला डेविस के ऊपर हो, सभी तरह के पॉलिटिकल इम्प्रिजन, मतलब उन सब के खिलाफ में पोस्टर्स वगैरह आ रहे थे। तो फिर एक ये था कि हाँ चलो, पहले से एक इस तरह का एक वो है कि नुमाइश भी एक सॉलिडेरिटी का हो सकता है, तो उसमें की थी। और हमने ये नुमाइश को 3 या 4 तरीके के उसमें किया हुआ है। एक जहाँ पे जिसके थ्रू हम फिलिस्तीन की एक हिस्ट्री को समझ सके। दूसरा, आम तौर पे हमारे जिस तरह से, चाहे वो हम हिंदुस्तान में यहाँ पे भी देखते हैं कि मुसलमान हमारे लिए एक अलग है, गैर है। तो वो जो हमको जिस तरह से उसकी गैरियत की तस्वीर दिखाई जाती है, उस तस्वीर से अलग यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि लगभग 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1930 की तस्वीरें हैं। और अगर उन तस्वीरों को देखें तो वो एक अरब वर्ल्ड का या फिलिस्तीन की दुनिया का बिल्कुल एक अलग चेहरा दिखाती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि उसको पकड़ते हुए और उसके बाद में वहाँ पे किस तरह से उनका संघर्ष चालू रखता हुआ, उसके साथ में दिल्ली में जो साथी हैं या दिल्ली से बाहर जो साथी हैं, जो जिनके साथ खासतौर पर मैं संपर्क में था, उन लोगों ने एक सॉलिडेरिटी में कुछ वर्क नीचे दिए जो कि हमने नीचे एग्जिबिट किया। तो ऊपर के फ्लोर में हमने फिलिस्तीन के कल्चर और पॉलिटिकल उसको कवर किया, और नीचे उसके सपोर्ट में आर्टिस्टों ने वर्क किया। इसके साथ इस छोटे से टाइम में लगभग 20-25 मेरे आर्ट साथियों का साथ रहा। कुछ लोग जो आर्ट में मतलब सीधे उन्होंने वर्क नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे लगातार पिछले 10-15 दिन से उस पर काम कर रहे थे। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब हम कल तक दोबारा कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, हमारे पास संतरे नहीं हैं, उन्होंने संतरे के सारे पेड़ काट दिए। क्यों का तो मुझे पता नहीं। मुमकिन है संतरे के पेड़ उनके टैंकों के लिए खतरा हो। वो बोली, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, अब हम अगले हफ्ते नहाएंगे इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो। खैर, तब तक टॉयलेट में पानी मत डालना। और सुनो, जैतून के बगीचे के नज़दीक भी मत जाना, वहाँ कुछ लोगों ने डेरा डाला हुआ है जिनके पास बंदूकें हैं। ना मुझे नहीं पता कि हम कैसे जैतून की फसल लेंगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे अगर वो हमारे जैतून के पेड़ों को भी गिरा ही डालें तो। खुदा देगा अगर वो चाहेगा, या संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत एजेंसी कुछ दे दे तो दे दे, लेकिन ये अमरीकी हरगिज़ नहीं देंगे। उसने कहा, तुम आज बाहर नहीं निकलना, आज कर्फ्यू है, उन खिड़कियों से दूर रहो। क्या तुम्हें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने पड़ोसी का घर ढहा दिया, और अगर खुदा को पता है तो वो बता नहीं रहा। वो बोली, आज स्कूलों की छुट्टी है, ये एक फौजी हमला है और मुझे पता नहीं ये छुट्टियां कब तक यूं ही चलती रहेंगी। उसने कहा, टैंकों के बारे में मत सोचो, या बंदूकों या हवाई जहाज़ों के बारे में भी मत सोचो, और मत सोचो कि पड़ोसियों के साथ क्या हुआ। यहाँ घर के बीच के हिस्से में आ जाओ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा महफूज है, और समाचार बंद कर दो, तुम ऐसी खबरों के लिए अभी बहुत छोटे हो। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ
जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। कान या माँ कान, एक बार की बात है, एक जगह थी या एक जगह जो नहीं थी, जिसका नाम फ़लस्तीन था, जहाँ बच्चे खेला करते थे गलियों और मैदानों और बागीचों में, और पेड़ों से तोड़कर खूबानियाँ और बादाम खाया करते थे, और अपनी माँओं के लिए चमेली के फूलों की मालाएं गूँथा करते थे। और जब उनके सिरों के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते थे तो वे खुश होकर किलकते थे और हाथ हिलाकर कहते थे, टाटा। कान या माँ कान, एक बार की बात। ये आज जो हम फ़िलिस्तीन या इज़राइल के रूप में जिस तरह से देख रहे हैं, असलियत में अगर हम इतिहास को फिर ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन और इज़राइल बनने के इतिहास को देखें तो लगभग 1880 के आसपास से जब यूरोप के अंदर पूरे यूरोप के अंदर यहूदियों के ऊपर एक अलग किस्म से होने लगा था, तो दुनिया भर में यहूदियों को लगा कि उनका अपना एक देश हो सकता है। और उनको देश होने का उनकी जो खुद की जो हिब्रू की जो गाथाएं हैं उसके हिसाब से ये था कि उनके एक जो वो है उनका जन्म वहाँ पे मतलब इज़राइल में हुआ है, तो इज़राइल उनकी एक धर्म के अनुसार एक जगह है, उनके लिए एक होली लैंड है। लेकिन वो होली लैंड जो है वो मुसलमानों के लिए भी होली लैंड है, वो होली लैंड क्रिश्चियंस के लिए भी होली लैंड है। इसके अलावा फ़िलिस्तीन का अपना जो, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो मुसलमान हो, फ़िलिस्तीन के मुसलमान, अरब फ़िलिस्तीन, इवन अगर आपको शायद नहीं मालूम होगा, फ़िलिस्तीनी अरबी से उसी तरह से अलग है जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में हिंदी या भोजपुरी या हिंदी और मराठी का जो फ़र्क है वही उतना ही फ़र्क फ़िलिस्तीन की अरबी में और बाकी अरब की दुनिया में है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ये पिक्चर के माध्यम से देश को रूबरू कराया फ़िलिस्तीन से, तो अपने ही देश में जिस तरह से माना जाता है कि यहाँ पे एक सत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें देश में शासन चल रहा है, तो जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर यहूदियों इजराइल का जिस तरह से नरसंहार देखने को मिला, तो यहाँ पे आज क्या उसी तरह का मतलब धरातल पर देखने को मिला जिस तरह से यहाँ पे SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है। चाहे रामपुर में देख लीजिए, एक दलित को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर अभी महिलाओं का, जो लड़कियाँ उनका रेप करके उनको वृक्ष में लटका दिया गया था, अभी आपने मणिपुर का घटना देखा। तो इस तरह से क्या देखा जाए तो सर जो मतलब फ़िलिस्तीन में ज्यादती हुई वो भारत में भी अब एक वर्ग दूसरे वर्ग को कर रहा है। एक्चुअली जब अब हम लोग वर्ग के रूप में देखते हैं और जातियों के रूप में देखते हैं, एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं कि अक्सर उस वर्ग में और उस जाति के अंदर वो किसी भी एक जगह की वो उसकी बेसी आबादी होती है, वो उसकी सरप्लस पॉपुलेशन होती है। और हर सरकारें, चाहे वो दुनिया की हों चाहे भारत की हों, उस बेसी आबादी वो उसके लिए हमेशा खतरा होती है। उसको अपना निशाना बनाने के लिए वो उसको नए नए अलग अलग नाम देती है। नहीं सर, बात ये है कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन का अपना एक मुल्क था, बढ़िया मतलब सुंदर मुल्क था, और उसकी बुरी नज़र इजराइल की, मतलब इजराइल की तो कोई वैसे मतलब देश ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अपना देश बना लिया। वैसे ही देश में या एक भारत जो है एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस तरह से जिस तरह से बर्बरता हो रही है अल्पसंख्यकों, जैसे मुसलमान को लीजिए सर, तो मुसलमान को ऐसे खुले तौर पे चौकी चौराहे पर लोग बोल देते हैं कि ये आतंकवादी है, ये वो विदेशी है। चाहे तो यहाँ के मूल निवासियों की अगर बात की जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मतलब आदिवासी समाज के यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्हीं के साथ आज अपने ही देश में बहुत मतलब बर्बरता देखने को मिल रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि वो बर्बरता है, और वो बर्बरता कई बार हमको शायद मुसलमानों के ऊपर, चाहे वो गाय के मामले में मारने का लेकर के हो, या सिर्फ शक कर लेना कि उसने गाय ले जा रहा था उसको लेकर के मारने का हो, उस तरह की क्रूरता हमको शायद मतलब वो बीच बीच में कभी कभार उस तरह से वो आती है कि फ़लाना जगह पे किसी दलित को शादी के घोड़े में से उतार दिया गया है, या किसी खास कपड़े पहनने के लिए उसके पर अत्याचार किए गए। उसके बावजूद भी दोनों के अत्याचारों में एक वो है कि जो एक अत्याचार जो रोज़ दिन का होता है और जो हमारी नज़रों में नहीं आता, और वो अत्याचार होता है कि जो हम अलग अलग तरह की गाली या अलग अलग तरह के शब्दों में उसको बोलते हैं, वो एक बहुत ही अलग किस्म का होता है।
और वो अपने आप में बयान करता है कि हम किस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। नहीं सर, बात ये है कि देश में जो अभी आप कह रहे हैं कि ये गाय और धर्म को लेकर, तो ये एक मुसलमानों को बस टारगेट किया जाता है, चुनावी मापदंड बनाया जाता है। क्योंकि आज जिस तरह से देश में SC OBC को बस चुनाव के ही समय हिंदू बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें जातियों में बांट दिया जाता है, उन्हें हिंदू का कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता है, तो उस पर क्या कहें? एक्चुअली जब हम हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं या उसको चुनावी राजनीति के रूप में देखते हैं, तो हम एक चीज़ वो हो जाते हैं कि दोनों ही तरफ से वो लड़ने वाले लड़ाने वाले में दोनों ही उनके, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, दोनों ही जगह के कमज़ोर वर्ग ही आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। जी, तो सर इस समय जो देश में राजनीति बहुत वो है, हम लोग फिलिस्तीन पे बात की, फिर अपने ही देश में जिस तरह से संख्या के साथ बढ़ता हो रही है, तो राजनीति पर एक थोड़ी सी बात कर लिया जाए कि और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से 2019 के चुनाव में कहा जाता था कि वो राम क्या बोलते हैं कि मोदी लहर है, मोदी बाढ़ है, तो बाढ़ 2024 में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाढ़ का समय नहीं है। और बाढ़ जब आता है तो अवसाद जो होते हैं उसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो जो राम अकाय जो भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके जो अवसाद थे वो नीचे बैठ गए हैं, अब वो स्वस्थ जल हो गया है और जनता उसको पीकर शुक्रिया किसका करे, किस राजनीतिक पार्टी का करे, ये अभी तक जनता डिसाइड नहीं कर पा रही। क्योंकि उसके सामने कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको वो अपना मत प्रदान करे, क्योंकि अभी तक जनता के भी सवालों पर कोई भी राजनेता खुलकर नहीं आया है। ऐसे EVM प्रोटेस्ट में भी आप सब देख रहे हैं कि प्राचार्य सर, भानु सिंह और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें खुल के नहीं आ रहा है। तो आप इस पर क्या है? देखो, वो जहाँ तक वो राजनीति का मसला है, अभी का जो एक माहौल है, ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा पार्टी में नहीं थी तो हिंदुओं के उसमें, मुसलमानों के लिए या दूसरे उसमें उनके आपस के अंदर वो नहीं था। कहीं ना कहीं वो उस तरह के पूर्वाग्रह हमें बचपन से ही करा दिए जाते हैं, उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है। नहीं सर, मतलब एक हवा हाँ, ये है कि उस तरह के की परिस्थितियों के अंदर जो लोग पहले शांत से रहते हैं, दबे से, तो उन लोगों को ताकत मिल जाती है और ज़्यादा हमले ज़्यादा खुल कर के होते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।